जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, ब्रह्मांड से हमें बार बार संकेत मिल रहा है और बार बार इस बात का प्रमाण हमारे सामने है कि युग परिवर्तन कितनी तेजी से लागू हो रहा है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में दो बात शेयर करना चाहता हूं। ये वो दो घटनाएं हैं जो घटित हो चुकी हैं और इनका आकलन हमने तो किया है, लेकिन अगर आप भी करेंगे तो और बेहतर होगा। सनातनियों, बात लगभग 6-7 महीने पहले की है। एक दिव्य संदेश आता है कि ज्योतिष श्रापित है और इसे श्राप मुक्त करना होगा यदि धर्म युग के अंदर इसका हमें फायदा चाहिए तो। और इसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक पूरा दृष्टांत हमारे सामने वो संदेश के रूप में था। उस संदेश में था कि 12 राशियों के लोगों को साथ में लेकर के शनि के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और तराजू में सेमर की रुई का दीपक जलाकर अखंड ज्योत पहले जलेगी और जंगल में जाकर के ये उपाय करना है। जो तन पर कपड़े हैं, जो भी कुछ है, उन सब का दान करना है और साष्टांग प्रणाम करके शनिदेव से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है और ज्योतिष को श्राप मुक्त कराने की प्रार्थना करनी है। अब ये संदेश हमारे सामने था, लेकिन इस संदेश पर कार्य भी करना था। ईश्वरीय आदेश है, ईश्वरीय संदेश है, तो उस पर कार्य ना हो ये तो संभव ही नहीं है। ऐसे में इस संदेश को मैंने कुछ लोगों के बीच में साझा किया और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से कुछ लोगों का चयन किया गया इस उपाय के लिए। 12 राशि के लोग, और उसमें भी विशेष पात्रता रखने वाले, यानी कि कुंडली के अंदर उनके कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो ज्योतिष को श्राप मुक्त कराने में अहम भूमिका निभा सकते थे। ऐसे लोगों का चयन किया गया और 55 लोग हमारे साथ जुड़े। सबको जयपुर बुलाया गया। जयपुर आने के बाद जगह की व्यवस्था की गई, स्थान की व्यवस्था की गई जहां ये उपाय करना था। सारी व्यवस्था करने के बाद सभी ने उस उपाय को किया और उपाय को करने के पश्चात सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन उसके कुछ समय के पश्चात, लगभग 4-5 दिन के बाद ही, बहुत से लोगों का संदेश आया कि उनके घर में वातावरण जैसे बिल्कुल बदल गया है। घर का कलेश जैसे न जाने कहां गायब हो गया है। मन के अंदर ऐसे विचार आ ही नहीं रहे जो किसी के प्रति दूसरी तरह की भावना रखते हो, द्वेष की भावना रखते हो। यानी घर में सास और बहू के बीच में जो झगड़ा था, बरसों का झगड़ा था, जैसे न जाने वो कहां गायब हो गया। और मन के अंदर इतनी शांति है कि जिसका हम कह नहीं सकते। ऐसा फीडबैक हमें उस उपाय के बाद मिला। लेकिन ये तो ईश्वरीय आदेश था, हमें उसकी पालना करनी थी। हमने नफा नुकसान यहां नहीं देखना था, लाभ हानि का विचार हमें नहीं करना था। केवल ज्योतिष को श्राप मुक्त कराने के लिए जो आदेश ईश्वर की तरफ से हुआ, हमें तो केवल उसकी पालना करनी थी। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं अब आप लोग के सामने रख रहा हूं। इस उपाय को करने के पश्चात और उसके लगभग 20-25 दिन के पश्चात एक खबर आती है। टीवी पर हमने वो खबर देखी कि न्याय की देवी, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्याय की देवी हैं, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और अब उनके हाथ में संविधान की किताब है। ये खबर जब हमने देखी तो बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये क्या हुआ? यहां तो किसी भी तरह की ऐसी प्रक्रिया की कोई बात थी नहीं, ना हमारी नॉलेज में थी। लेकिन ईश्वर का संदेश आता है, तुम्हें ज्योतिष को श्राप मुक्त करना है, धर्म युग के अंदर न्याय की स्थापना के लिए कार्य करना है, ये उपाय तुम्हें करना है, सबको लेके करना है, इतनी राशि के लोगों को लेकर करना है, इस तरह का कॉम्बिनेशन उनकी कुंडलियों में होना चाहिए। और इसको करने के पश्चात कुछ दिन बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्याय की देवी की प्रतिमा से आंखों की पट्टी का हट जाना और हाथ में संविधान की किताब का आ जाना। अगर इस घटना को आपस में आप मिलाकर देखेंगे तो क्या आपको आश्चर्य नहीं हो रहा होगा कि एक तरफ हमें अनजाने में ही सही वो कार्य करने के लिए कहा जाता है, हमने बिना किसी स्वार्थ की भावना के उस कार्य को किया,
और 20 दिन बाद ही, लगभग 20 से 25 दिन बाद ही हमें वो परिणाम दिख रहा है। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, ऐसा आप लोग भी सोचेंगे और हमने भी ऐसा सोचा कि चलो ईश्वर का कार्य है, ईश्वर अपनी तरीके से करते हैं। लेकिन चलो अच्छी बात है कि न्यायालय से, न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई। लेकिन हाल ही के अंदर अगर आपको ध्यान हो तो 29 मार्च को शाम को 6:09 पर फिर एक दिव्य संदेश हम सबके बीच में आया था कि शाम को 6:09 पर 29 मार्च 2025 को धर्म ध्वजा की स्थापना करनी है और उसके सामने तिल्ली के तेल का दीपक जलाकर हमें नवयुग का स्वागत करना है। और ध्वजा भी होगी, वो पचरंगी होगी, उसका रंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इस संदेश भी हमारे बीच में था और उसके संदर्भ में भी मैंने आपको वीडियो बनाकर जरूर दिया था। अब हाल ही में आप देखिए कि 29 मार्च को कितने दिन हुए हैं और अचानक से फिर एक घटना घटित होती है। इस वर्तमान के अंदर, कलयुग के अंदर, कल्कि की लीला के अंदर जो इस समय पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल है। वहीं के पंच सखाओं के द्वारा इस समय पर कल्कि के बारे में बहुत कुछ भविष्य मालिका के रूप में उसका वर्णन हमारे सामने है। और ऐसे में अभी कुछ दिन पहले एक घटना होती है, एक बाज गरुड़ उनकी शिखर से ध्वज को उतारता है और लेकर उड़ता है और उस मंदिर की परिक्रमा करता है। मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, किस तरह से बाज वो ध्वजा को लेकर के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है। आप सोचिए, एक बाज क्यों मंदिर की ध्वजा उतारेगा, क्यों उसको लेकर के मंदिर की परिक्रमा करेगा? क्या ये दोबारा से एक इंडिकेशन नहीं है कि इस समय पर धर्म ध्वजा जो पचरंगा ध्वज है उसकी स्थापना का कार्य भी ईश्वर के द्वारा आरंभ कर दिया गया है? सनातनियों, ये वो संकेत हैं जिन्हें आप एक बार तो कोइंसिडेंट मान सकते हैं, लेकिन बार बार अगर हो रहे हो तो ये केवल संयोग मात्र नहीं है। शनि न्याय का प्रतीक है और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्याय का मंदिर नहीं है। ऐसे में शनि का उपाय करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय में एक परिवर्तन होता है। ऊर्जाओं के लेवल पर हम यहां धर्म ध्वजा की स्थापना करते हैं। धर्मयुग के उस प्रथम पल के अंदर 29 मार्च को शाम को 6:09 पर, और बहुत से लोगों ने किया। ये संदेश भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने रखा और बहुत से लोगों ने शाम को 6:09 पर धर्म ध्वजा की स्थापना की, तेल का दीपक जलाया, तिल्ली के तेल का। तो सनातनियों, अगर फिर ऊर्जाओं के लेवल पर कोई कार्य किया गया तो हमें फिर प्रमाण मिला और धर्म का प्रतीक इस समय पर उड़ीसा का जगन्नाथ टेम्पल ही है। यानी इस पूरे विश्व की धुरी के अंदर अगर कल्कि की ऊर्जा का कोई मुख्य स्रोत है तो वो जगन्नाथ टेम्पल ही है। और वहां से फिर ध्वजा को लेकर के इस तरह का संकेत आना, क्या ये मजाक हो रहा है? क्या ये ईश्वरीय इतने बड़े संकेत हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं कि इधर हमें कुछ करने के लिए कहा जाता है, स्थापित करने के लिए कहा जाता है, और उधर ऊर्जाओं के लेवल पर इतना बड़ा परिवर्तन लागू कर दिया जाता है? सनातनियों, युग परिवर्तन का इससे बड़ा प्रमाण मेरी नजर में तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप में से कौन इन बातों पर यकीन करेगा, कौन नहीं करेगा, महत्वपूर्ण ये है भी नहीं। और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया भी नहीं है। मैंने तो केवल आपके सामने धर्मयुग के आरंभ होने से पूर्व और धर्मयुग के आरंभ होने के पश्चात किस तरह से ऊर्जाओं के लेवल पर परिवर्तन हो रहा है और हमारे जीवन में भी इन परिवर्तनों को कैसे लागू करवाया जा रहा है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने आप लोग के सामने रखा है। समझदार को इशारा काफी है और ना समझे वो अनाड़ी है। इसीलिए इतने बड़े बड़े प्रमाण हमारे सामने ऐसे आए हैं जिनको नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए सनातनियों, धर्मयुग की स्थापना के अंदर ईश्वर ने बहुत तेजी से कार्य आरंभ कर दिया है और एक के बाद एक ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं
जिनके बारे में मैं क्या कहूँ। एक छोटी सी बात आप लोगों के सामने और रखता हूँ। हाल ही में फेसबुक पर मुझे किसी ने कुछ शेयर किया था। एक कार के अंदर कुछ लोग जा रहे थे। कार बहुत तेज स्पीड में थी। आगे जाकर के उस कार का एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट भी किसी से टकरा कर नहीं होता है। कार एक पुलिया के ऊपर से रेलिंग को तोड़ती हुई नीचे गिर जाती है। उस कार में सवार सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस कार में एक बकरा भी था, जिसकी बलि देने के लिए वो लोग जा रहे थे किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। और आप देखिए, उस पूरे घटनाक्रम के अंदर बकरे को खरोंच भी नहीं आई, और जिस कार में बाकी सारे लोग बैठे थे, उनमें से एक भी नहीं बचा। और ये बात सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैं इस घटना को किसी प्रमाण के तौर पर आप लोगों के सामने नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये घटना भी हमें कुछ ना कुछ इशारा तो कर रही है कि अब बेजुबानों की भी रक्षा के लिए ईश्वर ने बीड़ा उठा लिया है। तो परिवर्तन की ये बहार कहां कहां चलेगी, कैसे कैसे चलेगी, इसका आकलन तो हमारी तुच्छ बुद्धि कर ही नहीं पाएगी। इसीलिए अपनी बुद्धि के अंदर सनातन को यदि आप स्थान देंगे, तभी आपको ये प्रकृति का बदलाव समझ में भी आएगा, और इस धर्म युग के अनुभव आपके जीवन में घटित भी होंगे। और एक बात आप लोगों के सामने रखता हूं। अभी संडे को लाइव सेशन था। उपायों के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत कुछ बात शेयर की थी। उसके बाद मैं जैसे ही लाइव सेशन समाप्त हुआ, मैंने अपना मोबाइल देखा तो एक मैसेज था मेरे पास। उसमें एक महिला है, बहन है, बाहर विदेश में रहती हैं। उनका मैसेज था कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। उनका मैसेज था कि इस समय पर हमारे यहाँ तो लगभग सुबह के 4 बजे हैं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अर्जेंटली आपसे कुछ बात शेयर करनी है। चूँकि वो कई बार पहले भी मुझसे बात कर चुकी हैं, मैंने उनको कहा ठीक है, आप मुझे फ़ोन कर लीजिए। उनका तुरंत मेरे पास फ़ोन आता है, और वो कहती हैं कि मुझे आज एक बहुत अलग अनुभव हुआ। आपने मुझे बताया था कि मुझे ध्यान कैसे करना है, और मेरी आदत है कि मैं रात को 2 बजे न जाने क्यों कौन मुझे उठा देता है, 2 बजे बाद मैं सो नहीं पाती हूँ। तो मैं 2 बजे उठ कर के ध्यान में बैठ जाया करती थी। फिर आपने बताया कि ध्यान कैसे करना है। तो आज जब मैं ध्यान में बैठी 2 बजे उठकर, तो आज मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। मैंने स्वयं को अपने शरीर से बाहर जाते हुए देखा, और बादलों के बीच से मैं जा रही हूँ, और आसमान में इतने तारे टिमटिमा रहे हैं, इतनी दिव्य रोशनी, इतना दिव्य प्रकाश है, और मैं धरती को देख रही हूँ। और मैं महसूस कर रही हूँ कि अरे मैं क्या देख रही हूँ। मुझे ये भी पता है मैं तो ध्यान में बैठी हूँ, और मैं इस अलौकिक अनुभव को कैसे देख पा रही हूँ। मैं दोबारा से देखने की कोशिश करती हूँ कि नीचे मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो दूसरे कमरे में सोए हुए हैं, क्या वो वहाँ है या नहीं है? मैं उनको भी देख पा रही हूँ वहीं ऊपर से, और आसपास के सारे नज़ारे को भी देख रही हूँ, और मुझे इतना सुखद अनुभव हो रहा है कि मैं बयाँ नहीं कर सकती। इस समय लगभग 5:30 बज चुके हैं सुबह के, लेकिन अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा आँख खोलने का। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब भी मेरी आँखें बंद हैं। मेरा मन ही नहीं कर रहा मैं आँख खोल के संसार को देखूँ। ऐसा दिव्य अनुभव, ऐसा अलौकिक अनुभव ये क्या है? तब मैंने उन्हें कहा कि आप जब ध्यान में बैठे हैं रात को 2 बजे, तो रात को 2 बजकर 41 मिनट पर एक अमृत बेला का समय होता है, जब भगवान शिव और भगवान विष्णु इस धरा के लिए नवीन ऊर्जाओं का संचार करते हैं, और आपने उस समय पर उस दिव्य अलौकिक अनुभव को लिया है। एस्ट्रल ट्रैवल आपने किया है। ये बहुत बेहतर अनुभव है। इस अनुभव को अपने भीतर बनाए रखें। तो उन्होंने एक प्रश्न किया, तो क्या आगे भी मैं ऐसा कर पाऊंगी? तो मैंने उनको बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि यदि आपकी भावनाओं का स्तर यही रहेगा जो आज था, तो आप बहुत बार ये करेंगे अनुभव। लेकिन अगर आपकी भावनाओं का स्तर पुनः नीचे की ओर आता है, तो आप ये अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इस अनुभव के लिए, इस अलौकिक अनुभव के लिए
अपनी आत्मा के स्तर को, अपनी चेतना के स्तर को उस लेवल पर मेंटेन करना पड़ेगा जहां से ये एस्ट्रल ट्रैवल होती है। तो सनातनियों, एक के बाद एक घटनाएं हम लोगों के बीच से इस तरह से आ रही हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही हैं, क्या वास्तव में धर्म युग में ये सब चीजें हमारे लिए इतनी सहज होंगी? और इतनी सहज होंगी तो हम किन शब्दों में उस ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करें, किन शब्दों में ईश्वर का धन्यवाद करें कि वो ईश्वर हमारे जीवन में किन पलों को शामिल कर रहा है। इसीलिए सनातनियों, एक एक प्रमाण जो हमारे सामने हैं, ईश्वर संकेतों के माध्यम से ही रखते हैं। उन प्रमाणों को समझना, उन संकेतों को समझना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए, यही हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, इन दिव्य अनुभवों को और इन दिव्य घटनाओं को जो इस संसार में घटित हो रही हैं, इसे हम ईश्वर के प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर लेंगे और स्वयं को धर्मयुग के अंदर बेहतर मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत हृदय से हार्दिक अभिनंदन। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्मयुग।